अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। कहता है मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी हैं, आप इनके सॉल्यूशन रीजन को शेड करें इन एक्स वाई प्लेन। किस में करना है आपने शेड? एक्स वाई प्लेन में शेड करना होगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन इक्वलिटी के सोल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, हमने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या कहा गया है कि अब आप सोल्यूशन रीजन को कहाँ पर करें? एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करें, शेड करके बताएं। बेटा एक्स वाई प्लेन क्या है हमारे पास वो देख लें। ये बेटे हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन मौजूद है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है। ओके, जो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वाई पॉजिटिव और यहाँ पर वाई नेगेटिव। जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं हम इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे हम? ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पर x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, -1, -2, -3, -4। ओके, इसी तरह से ओरिजिन से अबव y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं हमारे पास, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से ओरिजिन से बिलो y की वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास बेटा? नेगेटिव होती हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसे हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो बेटा हमें इस प्लेन पर इस इनइक्वालिटी के आंसर को, सोल्यूशन को शेड करवाना है। बेटे इस प्लेन में किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑर्डर पेयर, एक पेयर चाहिए होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ओके, एक पेयर से भी काम चल जाता है, एक पेयर से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल मौजूद हैं तो हमें 2 ऑर्डर पेयर चाहिए होंगे जिससे हम लाइन को इस एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकें। अब वो पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे, उन पॉइंट्स को देखने के लिए फोकस कीजिए वाइट बोर्ड की तरफ। इससे पहले वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। जी बेटा, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ कि हम इसके पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में सोल्यूशन लेने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होनी है। तो बेटा अगर 2 वेरिएबल हैं तो हमें 2 पॉइंट ही चाहिए होंगे और एक पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू पर कंसिस्ट करता है। वो देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस इनइक्वालिटी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसके एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बेटे जो ये आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर मैं इसकी एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनाऊंगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन से क्या मुराद है कि यहाँ से इन इक्वलिटी का साइन ख़त्म करना। 2x + y = 6, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। हम इसे बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, जो हमने एसोसिएट की है फर्स्ट इक्वेशन से। ओके बेटा, फर्स्ट स्टेप तो हो गया ये। इसके बाद पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मालूम करना है। जी देखें, x इंटरसेप्ट कैसे आएगा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा फॉर x इंटरसेप्ट, यानी कि ये लाइन, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 वाली लाइन है ये x पर किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है, टकरा रही है। फॉर x इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा,
हम लोगों ने पुट करना है y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू को 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में, ये इस इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू को 0 कर दें। देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास बेटा 2x प्लस y की जगह पर 0 आ गया इज इक्वल टू 6 आ गया। अब 2x में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं, वही 2x का 2x ही रहेगा। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर 2 आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 3 टाइम्स 6। तो बेटे हमारे पास जो x का रिजल्ट आया वो कितना आया, वो 3 आया। तो हमारे पास इस 3 से एक पॉइंट बना जो हम यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट, तो पॉइंट क्या बना हमारे पास, जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। तो हमें एक ये वाला पॉइंट यहाँ से मिल गया। ओके, ये हमें कहाँ से मिला, फॉर x इंटरसेप्ट से ये पॉइंट हमने बेटा जनरेट किया है। अब जैसे हमने x इंटरसेप्ट निकाला है, ऐसे ही हमें क्या करना है बेटा, y इंटरसेप्ट भी निकालना है। जी, जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसके नीचे सॉल्व करना है। चलो मैं लिख यहाँ पर देता हूँ, फॉर y इंटरसेप्ट। अब हमें क्या करना है, y इंटरसेप्ट लेना है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना होगा आपको बेटा, आपको x की वैल्यू को 0 करना होगा। कहाँ पर करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में ही करना होगा। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर आप क्या कर दें बेटा, 0 कर दें। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। 0 में y को ऐड कर लें तो क्या होगा बेटा, y आएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से एक और पॉइंट आ गया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट। तो क्या पॉइंट आया, जिसमें x की वैल्यू बेटा 0 है और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास बेटा, 6 आई है। ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट, जैसे 3 और 0 आया और यहाँ पर 0 और 6, हम इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमेशा x की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे और y की वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे। सेम एज, पहले हमेशा x की वैल्यू आएगी बेटा और बाद में क्या आएगी हमारे पास, y की वैल्यू आएगी। ओके, अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए हैं। इन 2 पॉइंट को देखना है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन पर कहाँ पर मौजूद हैं। जी, पहला पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये देखें, ये वाला ये पॉइंट जो है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। इस लाइन के ऊपर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, जबकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जी, अब ये 3,0 ये हमारे पास पहला पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,6, यानी कि x की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, y एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू क्या है, 6। ये y की वैल्यू 6 हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये 5 और ये वाला आ गया हमारे पास बेटा 6। ये y की वैल्यू का 6 आ गया हमारे पास। ओके, अब आपने स्केल लेना है। स्केल से क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से लाइन को आपने गुजार देना है। याद रखिए, ये स्केल से ही आपने काम करना है। स्केल के बगैर ये काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि लाइन आपके ड्रॉ नहीं होगी सही तरह से। एरो लगा दें यहाँ पर। एरो लगाने के बाद इस लाइन पर आपने क्या लिखना है, ये लिखें यहाँ पर 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। अभी हमने बेटा इस लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, अभी हमें इसका सलूशन नहीं मिला। सलूशन के लिए हमें क्या करना है अब वो देख लें। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, जैसे हमने क्या किया, x इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, फिर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपने ये नीचे लिखना है। मेरे पास जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर टेस्ट पुट
x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं हम बेटा 0 पुट कर रहे हैं, लेकिन इन इक्वेशन 1 अब ये काम हमने करना है इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में हमने ये काम नहीं करना। जी बेटा, अब x की जगह पर भी आप क्या कर दें, यहाँ पर 0 लगा दें, प्लस y की जगह पर भी 0 कर दें, लेस देन आर इक्वल टू 6 कर दें। जी 0 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 भी 0 होगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। अब मुझे बताएं क्या 0 लेस होता है 6 से? जी हाँ 0 लेस होता है। तो इसका मतलब है जो हमारा टेस्ट था वो क्या आ रहा है, यहाँ पर जो हमारा टेस्ट था बेटा उसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास ट्रू। यहाँ पर लिख दें कि ट्रू है। अगर टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा तो आपने इस लाइन को शेड करना है ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है। ओके, अगर इसका आंसर आता है यहाँ पर टेस्ट आपने किया, रिजल्ट फॉल्स आ जाए आपके पास, तो फॉल्स आ जाए तो आपने क्या करना है इस लाइन को फिर शेड कर देना है अपोजिट ओरिजिन, ओरिजिन के मुखालिफ साइड पर आपने शेड कर देना है। अब क्योंकि हमारा आंसर आया है ट्रू तो हमें क्या करना है इसको शेड करना है ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर ये सारा जो एरिया होगा बेटा ये हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन के लिए आपने इस सारे एरिया को क्या करना है बेटा शेड कर देना है। दोबारा देख लें एक बार, आपने इन इक्वलिटी को कैसे एक्स वाई प्लेन पर इसको शो करवाना है। पहले पॉइंट आपने पहला पॉइंट क्या बनाना है, आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है आपने उसकी, फिर एक्स इंटरसेप्ट से पहला पॉइंट लेना है, वाई इंटरसेप्ट से आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा, इन दोनों पॉइंट से आपने एक लाइन को पास करवा लेना है। फिर ये देखने के लिए कि सोल्यूशन इसके किस साइड पर है, ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन के अपोजिट है, आपने टेस्ट करना है एक जिसमें x और y 0 पुट करना है। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। 0 पुट करने पर आपके पास जो एंड पर रिजल्ट आएगा अगर वो आता है ट्रू तो आपने बेटा ओरिजिन की तरफ शेड करना है, अगर आपका आंसर आता है फॉल्स तो आपने ओरिजिन के अपोजिट उसे क्या करना है बेटा शेड कर देना है। मूव करते हैं अब इसके बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ओके, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन या हमारी इनइक्वालिटी है 1, इसको पर इससे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन को जनरेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। हम इस इनइक्वालिटी से इक्वेशन से अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे आएगी यहाँ पर बेटा, 3x + 7y एसोसिएटेड करेंगे तो इक्वलिटी का साइन आएगा बस 21। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास बेटा 2 आ जाएगी। ओके, जब इक्वेशन नंबर 2 आ जाए तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें फिर निकालना है फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट हमें क्या करना होगा, हमें बेटा पुट करना होगा y = 0। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर 0 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा देखें, 3x + 7 × 0 = 21। अब बेटा 7 × 0 करेंगे ये तो 0 हो जाएगा। ओके, और 0 को 3x में ऐड करेंगे तो 3x ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अब 3x = 21। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। जगह की कमी की वजह से ये नेक्स्ट लाइन पर साइन लगा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन है ये इसकी। तो x = 21 ओवर क्या आएगा यहाँ पर 3 7 = 21। तो बेटा x का आंसर क्या आया हमारे पास, 7 आ गया। अब x 7 आया तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 100 पॉइंट। जो आपके पास पॉइंट आएगा बेटा, x की वैल्यू 7 है, 7 आएगा, और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो हमने पहला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया x इंटरसेप्ट से। अब दूसरा पॉइंट हम y इंटरसेप्ट से लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर
वाई इंटरसेप्ट पुट, वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 में बेटा x की जगह पर आपने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। ओके, अब 3 0 0 हो जाएगा, 0 में 7y ऐड करेंगे, 7y ही आना है। तो बेटा हमें तो y चाहिए, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड 7 3 टाइम। तो y का रिजल्ट कितना आया बेटा, 3 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, जो आपका पॉइंट आ रहा है बेटा, जिसमें x की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 0 है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट आया हमारे पास इस लाइन में, और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ओके, अब इन 2 पॉइंट को हमें एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, और इसके बाद टेस्ट पॉइंट से हमने शेड देखना है कि किस साइड पर होगा। तो मैं पहले शेड एरिया फाइंड कर लेता हूँ कि शेड एरिया किस साइड पर होना है, उसके बाद मैं एक्स वाई प्लेन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फॉर टेस्ट पुट क्या करना है आपने बेटा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 1। अब हम ये फर्स्ट इन इक्वलिटी में क्या करेंगे, x और y को 0 पुट कर देंगे। जी ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, 3 आया यहाँ पर, x की जगह पर 0 है, प्लस 7 y की जगह पर 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। जी बेटा 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0, 7 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0, 0 जब 0 में ऐड होगा तो अब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब मुझे बताएं क्या 0 21 से ग्रेटर है या इक्वल है इसके, नहीं गलत है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, ये फॉल्स आ रहा है। यहाँ पर लिख दें फॉल्स। फॉल्स लिखने के बाद अब हम मूव करेंगे एक्स वाई प्लेन की तरफ। ठीक है, देखते हैं कि एक्स वाई प्लेन, हम अब एक्स वाई प्लेन पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटे आप यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बनाएं एक, ये एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव बनाने हैं आपने, यहाँ पर वाई पॉजिटिव, और यहाँ पर वाई नेगेटिव आपने बनाने हैं। जी तो बेटा यहाँ पर मैं देखें बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 से मैच 1 2 3 4 5 6 7 8। जी अब पॉइंट देख लें, पहला पॉइंट क्या है, x में 7 चाहिए आपको, y में 0। जी x में 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट आपने 7 को क्या कर लेना है, डार्क कर लेना है। यहाँ पर y 0 है और x क्या है बेटा 7 है। ओके, दूसरा पॉइंट, अब आपको x में 0 और y में 3 चाहिए, प्लस का 3 ऊपर होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये प्लस का 3, ये y का ये वाला आ गया हमारे पास। ओके, अब आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है, स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स से पास हो जाए, जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो जाए बेटा, पास हो जाए। स्केल से लगाओगे बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी बेटा, ये फ्री हैंड मैंने लगाई है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके बाद रिजल्ट क्या था हमारा, फॉल्स। ये ओरिजिन ये है हमारा, इस हम ओरिजिन की तरफ अब नहीं आएंगे, अब हम कहाँ पर जाएंगे बेटा, ओरिजिन के अपोजिट जाएंगे, और इस एरिया को क्या कर देंगे बेटा, शेड कर देंगे। जो हमारा सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन से अपोजिट साइड की तरफ होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x - 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। हमें इन इक्वलिटी दी गई है, ये फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, इसको हमें एक्स वाई प्लेन पर शेड करवाना है सोल्यूशन को इसके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। इस 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी बेटा हमारे पास,
वो होगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ओके, ये जब हम इन इक्वलिटी का साइन रिमूव करके जस्ट इक्वलिटी का साइन लगाते हैं तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पॉइंट के लिए हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के लिए बेटे हम लोग पुट करते हैं y की वैल्यू को 0। कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन 2। अब जहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में y आ रहा है हमने वहाँ पर y की जगह पर 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 2, वाई की जगह पर 0 आ गया इज इक्वल टू 6 हो गया। तो बेटा यहाँ पर आएगा हमारे पास 3x, ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आकर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड, तो 3 2 ज़ा 6। x का आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब x का आंसर 2 आया तो पॉइंट क्या बना हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट। तो जो हमारे पास पॉइंट आया बेटा वो पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो ये पॉइंट आया हमारा 2,0। अब पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग बेटा पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में ही करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है जी। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर हमें क्या पुट करना है बेटा, 0 करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6 बचेगा हमारे पास। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आकर क्या हो जाएगा -2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा पहले 6 डिवाइड बाय -2, 2 3 टाइम्स 6। तो y का रिजल्ट आया हमारे पास -3। y का रिजल्ट क्या आया हमारे पास -3। इससे हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट, तो हमारे पास बेटा पॉइंट बनेगा x की जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है, और y की जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास -3 आ रहा है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया। जब दोनों पॉइंट आ जाएं तो हम फिर एक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास x और y 0 पुट करने से इन इक्वलिटी का आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अब वो देख लेते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर टेस्ट पुट क्या करना है आपने, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन 1, पहली इनइक्वलिटी में पुट कर देना है। ओके, अब x भी 0 पुट कर दें और y भी 0 पुट कर दें। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 कर दें। ठीक है, अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आना है हमारा 0 आएगा। दोनों 0 को माइनस करें तब भी आंसर क्या आएगा हमारे पास बेटा 0 आएगा। 0 देखें क्या ग्रेटर होता है 6 से या इक्वल होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है हमारे पास रिजल्ट, ये हमारे पास फॉल्स होगा। ओके, अब हम इसके XY प्लेन की तरफ चलते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को शो करते हैं और फिर अपने सोल्यूशन को शेड करते हैं। जी बेटा फोकस कीजिए वाइट बोर्ड की तरफ। हम यहाँ पर XY प्लेन ड्रॉ करेंगे पहले। ये XY प्लेन आ गया हमारे पास, ये ओरिजिन है। इसके राइट साइड पर x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव, फिर y पॉजिटिव और फिर y क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। जी यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं हम 1 2 3। ओके, इसी तरह से 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 और फिर ये 3 आ गया। अब देखें पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कह रहा है x में 2 लिखें और y में 0। तो x का 2 कहाँ पर है, ये 1 2 3, ये x का 2 आया और y का 0 आ गया। ओके, इसी तरह से दूसरा पॉइंट कहता है x 0 है और y -3 आ रहा है। अब -3 कहाँ पर है, ये माइनस वाले y नीचे
ओके, ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास माइनस में। अब हमें क्या करना है, स्केल से इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को हमें पास करवाना है। लेकिन ये काम किससे करना है, आपने बेटा स्केल रख कर करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ फ्री हैंड ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ओके, तो जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके एसोसिएटेड इक्वेशन को। इसके बाद हमें तो चाहिए इनइक्वालिटी का आंसर, तो इसका रिजल्ट देखें कहाँ पर है, ये फॉल्स कह रहा है। अब फॉल्स है तो इसका मतलब है हमें इसको शेड करना होगा ओरिजिन से अपोजिट साइड। ओरिजिन ये साइड है इसके, देखें ये साइड ओरिजिन है, ओरिजिन वाली साइड पर हमने इसको शेड नहीं करना। तो हमें क्या करना होगा बेटा, ओरिजिन से अपोजिट इसको क्या कर देना है, हमने शेड कर देना है। इस एरिया में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे आपकी इनइक्वालिटी के क्या होंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, उम्मीद है कि थर्ड पार्ट बेटा आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट पर मूव करने से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मूव करते हैं हम बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5x - 4y <= 20। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास बेटा, वो होगी हमारे पास 5x - 4y = 20। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 2 की सूरत में। ओके, अब पॉइंट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम लोग पुट करेंगे y = 0। कहाँ पर करना है, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर 0 पुट कर दें आप। जी यहाँ पर देखेंगे 5x - 4 × 0 = 20 आ जाएगा। ओके, 4 0 0 0 माइनस 5x में से 0 निकाल लो तो क्या बचेगा हमारे पास बेटा, 5x ही बचेगा। तो 5x = क्या आएगा, 20। हमें चाहिए x, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। 5 4 = 20, तो x कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया है। तो बेटे हमारे पास पॉइंट क्या बना, पॉइंट। तो आपका पॉइंट बनेगा x की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं इसके सेकंड पॉइंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर y इंटरसेप्ट लेंगे। अब y इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग पुट करते हैं x = 0 इन इक्वेशन नंबर बेटे 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को हम लोग 0 पुट करते हैं। जी अब x की जगह पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 0 - 4y = क्या हो गया, 20। 5 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -4y = क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, अब -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 20 पे 4 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 1 टाइम 4 4 5 टाइम 20। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -5 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, पॉइंट। तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या लेते हैं, टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं इसका। यहाँ लिखते हैं फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग पुट करते हैं x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 0 इन 1, इस 1 वाली इनइक्वालिटी में। इस 1 इक्वालिटी में हम क्या करेंगे, x भी 0 पुट कर देंगे बेटा और y भी 0 पुट कर देंगे। x और y की वैल्यू जब हम इसमें 0 पुट करेंगे, देखें x की जगह पर मैंने 0 को प्लेस किया, y की जगह पर भी मैंने 0 को प्लेस कर दिया है। जब 0 को प्लेस किया तो 5 × 0 0, 4 × 0 0,
तो इन दोनों को माइनस करने पर भी रिजल्ट 0 ही आएगा। बताएं मुझे, क्या 0 लेस होता है 20 से? जी हाँ, 0 लेस है 20 से। इसका मतलब ये हुआ, ये इनइक्वालिटी क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं, ये पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, इसको एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करना है। एक्स वाई प्लेन पर ड्रा कैसे करना है पहले सीख चुके हैं हम, दोबारा देख लें एक बार बेटा। ये x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, y की वैल्यूज़ पॉजिटिव और y की वैल्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव होती हैं। जी, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नंबर लगाने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। पहला पॉइंट देखें क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 कहाँ पर पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4, ये x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पर x 0 है लेकिन y -5 है। y के -5 कहाँ पर होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये वाला पॉइंट y का होगा -5। अब आपने स्केल से एक ऐसी लाइन पास करनी है जो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजर जाए। ये स्केल से लगानी है, स्केल के अलावा आपने फ्री हैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ओके, ये लगाने के बाद आपने टेस्ट पॉइंट देखना है, क्या आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपका आंसर ट्रू है, आपने शेड कहाँ करनी है, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन कहाँ पर है, ये ओरिजिन है। अब क्योंकि इसका आंसर ट्रू है तो इसका शेडिंग एरिया जो होगा, जो इसके रिजल्ट होंगे, जो इसका सोल्यूशन होगा, वो कहाँ होगा बेटा, वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो आपने ओरिजिन की तरफ इस लाइन को शेड कर देना है। ओके बेटे, हमने इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कर लिए हैं, अब हम मूव कर रहे हैं इसके 5th पार्ट की तरफ।